पहला प्रणाम। ओम नमः शिवाय। जो लोग अपनी कुर्सी का घमंड करते हैं, झूठ बोल के किसी को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं, बहुत खुश हो जाते हो ना किसी के बारे में झूठ बोल के, उसकी चुगलियाँ करके, और उसको आगे बढ़ने से रोकने में। याद रखना, जब ये सत्य तुम्हें रोकेगा ना, कहीं तुम्हारी सांसें ना रुक जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हो, किसी को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो, उसकी मेहनत को नहीं देख सकती है तुम्हारी आँखें, तो उसके बारे में ना बुरा भी मत बोलो। तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। इस तरह पे एक ही ऐसा है जो सबकी औकात को दिखाता है और सबकी सजा तय करता है। सबकी डोर उसके हाथ में है, इसे मत भूलना। तुम किसी के राहों में कंकर डालते हो ना, तो तुम्हारे राहों में ये शक्ति वो पहाड़ डालेगी। तुम उस तो अभी मैं यहाँ पे आई थी, यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस बनाई है। अब मैं जा रही हूँ घर को। ये भी एक पेड़ है, इसमें भी कुछ खाने के ही फल लगते हैं। इसको हम तुषारू बोलते हैं हमारे यहाँ पे। अगर कोई पहाड़ी भी मेरी वीडियो देखते हैं तो हमारे यहाँ इसको तुषारू बोलते हैं, आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे। तो इस पर आर्गुमेंट मत करना, बहस। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मेरे यहाँ पे इसको यही बोलते हैं। और यहाँ मुझे सिसोंड तो नहीं दिख रही है। जब बचपन में हम कुछ ऐसा झगड़ा वगड़ा कर देते थे, मम्मी का कहना नहीं मानते थे, तो मम्मी ना हमें सिसोंड लगा देती थी। मैंने बचपन में बहुत मार खाई है। तो जब हम किसी की चुगलियाँ करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे हम, जैसे हमारे चाचा ताऊ के बच्चे होते हैं ना, पहले तो बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे। जब हम मम्मी को बोलते थे, मम्मी इसने हमें मारा, नहीं ईजा ये इसने हमें बस झगड़ा करा मारा, तो जो मेरी मम्मी थी वो ना चूल्हे में से लकड़ी लाके उन्होंने कई बार मेरे मुंह जलाया है। तो उन्होंने अच्छा किया, तब हमें बुरा लगता था। आज मेरी माँ के जो संस्कार है ना, उन्हीं की वजह से मैंने अपनी लाइफ को सरवाइव किया है, कर रही हूँ। और तभी मैं आज हर एक चीज़ को समझती हूँ। और आज के बच्चों को अगर आप समझाओगे तो पता नहीं आज के बच्चों को हो क्या गया है, मतलब वो माँ बाप को सोचते हैं यार ये बेवकूफ़ है, ये हमारे बारे में ना बुरा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, माँ बाप कभी बुरा नहीं सोच सकते अपने बच्चों के बारे में। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब पहले स्कूलिंग भी होती थी, जब बच्चे स्कूल जाते थे तो वहाँ ना टीचर के ऊपर सारा छोड़ देते थे। आज अगर स्कूल में कुछ भी हो जाता है तो माँ बाप वहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि ये सब सही नहीं है। तो मेरी मम्मी ने भी जो हमें ये संस्कार दिए हैं, मेरी माँ ने तो मुझे स्कूल नहीं भेजा, मुझे बहुत पढ़ाई का मुझे बहुत शौक़ था। तो मेरी मम्मी बोलती थी क्या तू दफ्तर में बैठेगी पढ़ लिख के, ऐसा करके। तो फिर भी आज मैंने जो भी आज मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, ये मैंने खुद अपने आप से सीखा है, और ये होना भी चाहिए। थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई है क्योंकि अभी मुझे आदत नहीं है, तो इसलिए कहीं कहीं पे मेरी वीडियो रुक रही होगी, मेरा वॉइस। तो ये है, जो भी हमारे माँ बाप कहते हैं हमारे अच्छाई के लिए कहते हैं। मेरी माँ के दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है। हाँ, मुझे तकलीफ़ इस चीज़ की है, उन्होंने मेरी बात कभी नहीं सुनी। मेरी माँ तो मुझे जानती थी ना,
तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इस चीज़ का मुझे बहुत तकलीफ़ है। मेरे भाई बहन, उनको मैंने बसाया है, तो उन्होंने मेरे माँ के दिल में मेरे लिए इतना जहर भरा। कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। आपको मैं इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि कीचड़ में कभी भी पैर साफ़ नहीं होते हैं, कभी भी तन साफ़ नहीं होता है। आप लोग यही हो, तो इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं मैं बोल सकती हूँ, कह सकती हूँ। इसका जवाब जो शक्ति मेरे साथ में है ना, वो आपको देगी, सत्य देगा, आपका कर्म देगा। और मुझे अपनी मम्मी की एक बात याद है, आज से 20 साल पहले, क्या हाँ 20 साल पहले, जब मैं मम्मी के पास गई थी, नहीं 20 साल भी नहीं, क्योंकि आज तो मुझे 20 साल तो मुझे बाहर ही हो गए हैं। आज से 25 साल की बात रही होगी। जब मैं मम्मी के पास गई तब मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी मैं एक दिन ना मर जाऊंगी मैं, ऐसा मैंने बोला, क्योंकि शाम का वक्त था, 4:30 बजे थे, यही टाइम था, मुझे याद है अच्छी तरह से। तब मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि तू ऐसा क्यों कह रही है। मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी तकलीफ़ थी। मैं बहुत छोटी थी, मुझे ब्याह दिया, मेरे बच्चे पैदा कर दिए, जबकि मैं खुद बच्ची थी। तब मेरी माँ ने मुझे एक ही बात बोली थी कि तू कभी मरना मत। जो मरते हैं ना, वो कभी भी ना मानव के रूप में जन्म कभी नहीं लेते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, तू बहुत दूर चले जाना, कभी मुड़ के मत आना, अपना मुंह छुपा देना। तो मेरी मम्मी की मुझे ये बातें याद हैं अच्छी तरह से। मेरे भाई बहनों ने भी मेरे साथ बहुत धोखा किया है। मेरे प्रॉपर्टी पे उन्होंने कब्जा ही, मैं बोलूँगी कब्जा किया है। तब मैं इतनी सीधी थी, इतना साफ सा मेरा मन आज भी है। ठीक है, तुमने मेरा ले लिया। मैंने जब ज़मीन ली तो उन्हीं के नाम पेपर बनवाए, तो बाद में उन्होंने मेरे पैसे नहीं लौटाए। कोई नहीं, तुम पचा लो। और याद होगा तुमको, आज भी मेरे भाई का परिवार, मेरे भाई मेरी बनाए कमरे में रहते हैं। और ठीक है, तुम पचा सकते हो, पचा लो। और जो तुमने कांटों का वन बोया है ना, तो ये काटना पड़ेगा। तो मेरी माँ भगवती से एक ही प्रार्थना है, चाहे वो कोई भी हो, ऐसे विषैले पौधे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसे विषैले पौधे इस संसार में। तो ये है। और एक बार जब मैं अपने दूसरे वाले गांव गई थी, तब उन लोगों ने मेरे से बहुत झगड़ा किया था। फिर मेरी माँ ने मुझे बोला था कि मैं दूसरी वीडियो में ये बताती हूँ। आज से 25 साल पहले जब मैं अपने गांव में गई थी, तब मेरी माँ ने मुझे एक बात बोली थी कि तू यहाँ कभी मत आना, कि हमारे में जावर करके जगह है जहाँ देवी का बहुत बड़ा मेला लगता है, कि अपने ऊपर पत्थर को ना ऐसे 3 बार करके अपने सर के ऊपर पीछे को फेंक जाना, इनकी दहली में कभी मत आना। क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ में ऐसा किया था, मेरे भाई बहनों ने। ये मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, अभी मैं उनके लिए नहीं हो रही हूँ, मैं इस शक्ति के लिए हो रही हूँ। ये जो शक्ति मेरे साथ में है, जो मैंने कमाया है, ऐसा भी मन होना, ऐसी सोच आना, हर किसी के उसमें नहीं होता है। तो यही चीज़ हमें कमाना चाहिए। हमारे साथ लास्ट में यही जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, जो लोग बड़ी बड़ी डिग्रियाँ करते हैं,
बड़े बड़े पोस्टों पे हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए। आपने मेहनत कर रखी है, पर उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग बहुत अच्छे हैं जो समाज के लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो तब से मैं मम्मी के यहाँ तो मैं गई 1-2 बार। पता नहीं, कुछ तो है, कोई तो है साथ में कि जो ना मुझे रोकता है। मैं वहाँ गई तो मैं उनके तरफ बैठी भी नहीं। मैं कैसे बैठूँ? क्योंकि तुमने झूठ को सुना है, तुमने सत्य को नहीं सुना। तुम्हें मेरी भी बातें सुननी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। ये मेरी पूजा है, इसी में मैं ईश्वर को देखती हूँ। और आज आप नींद में हैं, सपने में हैं, ये जीवन सपना ही तो है। तो आज आपने उनकी बातें सुनी है और वही आपको सत्य लगता है। और जब आप नींद से जागोगी, जब हमारी लास्ट यात्रा होती है, हमारी वो आँखें फिर दोबारा नहीं खुलती है, वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। तब हम ना सत्य को देखते हैं। उस टाइम हम नींद से जाग जाते हैं। तो अभी तो हम ये बस संसार में एक जाल में फंसे हुए हैं। तब आपकी आत्मा मेरी तो साथ रहेगी। आत्मा ही तो ईश्वर है, आत्मा ही तो परमात्मा है। तो मैं खुश होती हूँ। ये मेरे अंदर कोई बोलता है ऐसा, ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ क्या है इतना। तो ये है और मैं खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। क्या है, ज़िंदगी थोड़ी सी कट गई, थोड़ी सी और कट जाएगी, है ना। अभी मैं कुछ भी करती हूँ, मैं ईश्वर को अर्पण करती हूँ ये सब। जैसे ये जंगल हरे भरे हैं ना, ऐसे ही इस महाशक्ति ने मेरे मन को भी हरा भरा किया है। मेरी जो मेरी सोच है, उन्हें भी ऐसी हरा भरा करा है। और मुझे क्या चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। कोई कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। वो उनकी खेती है, ये मेरी खेती है। सब अपना अपना कर्म करते हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। यहाँ पे बहुत सारे सेब रखे हैं। अभी मैं ना ऊपर जा रही हूँ चाची के घर पे। मैं बहुत नीचे से आ रही हूँ वीडियो बनाते हुए। तो वहाँ पे उनकी बकरियाँ हैं, उन्होंने भी बकरियाँ बांध रखी है। कितना अच्छा लगता है पहाड़ों में। एक छोटा सा गाय भी है, वह भैंस भी है। देखो ना, जीवन तो सबका कट जाता है ना। अच्छा है इंसान ना अमर नहीं हुआ। अमर होता हो तो फिर वो क्या करता। अगर इंसान अमर हो जाता तो शायद इंसान को काट के खाने भी लग जाता। आज तो ऐसा हो ही रहा है। छोटा सा जीवन है, अपने को जानो। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, खूब पढ़ो लिखो। यह टाइम जो जाएगा वो कभी वापस फिर नहीं आएगा। चाहे आप पढ़ने लिखने के बाद अपनी खेती ही करो, तो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अपने को जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने को नहीं जानते हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर तो क्या है, जब हम अपने को नहीं जानते तो ये एक जानवर के जैसा ही तो हमारा भी फिर लाइफ है ना। जानवर से भी ज़्यादा बदतर जिसको बोलते हैं। क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हैं? नमस्ते, नमस्ते बाबू। काली मुली बच्ची, हाँ आड़ू खाओगे? आड़ू खाओगे? हाँ, रुको मैं कट करके दूंगी। अरे, आपको पसंद नहीं आया?
ये मेरे से नहीं डर रही हैं। ये लो, ये देखो नहीं कैसे खा रही है बकरी। छोटा सा बच्चे है, मुझे ना जानवर से बहुत प्यार है। आपको भी चाहिए? ओके, हेलो। अब नहीं मिलेगा, इतना ही मिलता है। ये जानवर कितना अच्छा है, ये मुझे थोड़ा ही ना जानता है। मैं पहली बार आई हूँ, कुछ भी मैंने इसको दिया नहीं, बात नहीं की कभी, है ना। तो भी ये कितना मतलब वो भी प्यार जता रहा है। शायद वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होगा, पूछने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि हम तो नहीं समझ सकते हैं ना उनकी भाषा। और उसको देखो वो बोल रहा है ऐसे ऐसे करके, कुछ मांग रहा है वो मेरे से। ये चाची की भैंस है, यहाँ पे गाय रखी है, तो इनको मैं ना, गाय को मैं थोड़ा सा घास खिलाती हूँ। मैंने नहीं काटा है, चाची ने काटा है इसको। ली। मुझे ऐसा रहना, गाय भैंस के साथ में रहना, बकरियों के साथ में रहना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मैं जाऊंगी अपने घर। मुझे अपने घर कहाँ से जाना है? हाँ, मुझे यहीं से जाना है। नहीं, यहाँ से नहीं जाना है। अरे मैं तो रास्ता ही भूल गई। नहीं, हाँ यहीं से जाना है। आ गया याद है, उसी तरफ जाना है मुझे। हाँ बकरियों, मैं तुमसे बाद में मिलूँगी। हाँ, इनका भी तो परिवार है। सबका अपना अपना परिवार होता है, अपना 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 नज़रिया होता है देखने का। ये फूल है, बहुत सारे फूल खिले हैं इसमें। छोटे हैं पर ये कुछ कुछ घास वास के ही होते हैं ये फ्लावर्स। ये बिल्कुल लाइन से इनको लगा रखा है। कितने छोटे छोटे पौधे हैं ये। यहाँ पर भी ये आड़ू हो रखे हैं। आड़ू तो तोड़ दिए हैं, पर ये कुछ जिस टाइम छोटे थे उसे भी गिर रखे हैं, ऐसे गिरे रहते हैं। फ्रूट्स कौन खाएगा इतना? ऐसे ही मन भर जाता है, कितना खाएगा इंसान, है ना। इनकी मेहनत है ये। और ये एप्पल टूट गए यहाँ पे, अपने आप टूट के वो नीचे गिर गए हैं। और नाशपाती, नाशपाती इसको बोलते हैं। अभी बहुत छोटी है, ये भी बड़ी हो जाएगी मेरे ख्याल से अगस्त में, ऐसा कुछ रहेगा। मैं ना रास्ता ही शायद भूल गई हूँ, क्योंकि यहाँ से तो मैं आई थी अभी। ये दीपा जी हैं, ये ना शर्मा रही है। ये क्यों शर्मा रही है मुझे बता, शायद ये बहुत सुंदर है इसलिए शर्मा रही है। अब देखो ना प्रीति, मैं झूठ बोल रही तो तुम देखो, ये देखो, ये देखो, ये कितनी सुंदर है। तो इसका मन भी इतना ही सुंदर है। ये निकाल तो अपनी भाषा में बोलिए, दूध को निकाल दो। तो ये आटा गूंद रही हैं। ये बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, ये बच्चे भी मॉडल ज़माने के बच्चे हैं। तो ये घर का काम भी करती हैं। अभी ये चूल्हे में ये रोटी बनाएंगे, ये चूल्हा जल रहा है यहाँ पे। मैंने भी बचपन में ये चूल्हा जलाया है, रोटी बनाई है, और यहाँ पे बर्तन रखने का बना रखे हैं। फिर मैं थोड़ा आपको ना बिल्ली दिखाती हूँ। एक हमारे यहाँ की जो ओमान की जो बिल्लियाँ होती हैं, वो कितना गर्मी में वो बेचारी हाँफती है, क्योंकि मैं घर से बाहर देखती हूँ। यही तो कर्म है, और इसका भी तो ये कर्म है, यहाँ इतनी ठंड में है ये। और सबसे पहली रोटी शायद ये बिल्ली ही खाती होगी, ऐसा मुझे लगता है। और वहाँ की बिल्लियाँ देखो, कूड़ेदान में जाती हैं, वहाँ से वो खाना खाते हैं, लोग उनको धुतकारते हैं, कई लोग उनकी सेवा भी करते हैं। यही तो कर्म है। सो अपना कर्म हमें अच्छा करना चाहिए। किसी में मतलब इतनी ताकत नहीं है, किसी ने भी अपनी माँ का दूध नहीं पिया है। कोई आपको नीचा दिखा दे, आपका बुरा कर दे, हमारा कर्म ही पावरफुल है। जो भी करेगा हमारा कर्म करेगा। हमें अपना कर्म अच्छा करना चाहिए।
ये भैया हैं मेरे ख्याल से, हाँ चाची का छोटा बेटा है। तो ये बच्चे कितने मेहनत करते हैं, घोड़े को अभी लेके आए हैं वो, क्योंकि इनकी ये रोजी रोटी है, ये इन्हीं अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों में ये खुश रहते हैं, इन्हें नहीं चाहिए, इनको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए और ज़्यादा बड़े बड़े बंगले नहीं चाहिए। माँ भगवती ने दे रखा है ना, इनका ये घर है। तो हमारे लिए ये घर किसी जो बड़े बड़े जो महल होते हैं जहाँ पे करोड़ों रुपया लगता है, करोड़ों के झूमर लगते हैं उसमें, उनको ना उसमें भी सुकून नहीं होता। तो हम लोगों को ये घर किसी महल से कम नहीं है। इनके जब एक बल्ब भी लग जाता है ना, वो भी एक किसी झूमर से कम नहीं होता है। तो यही ये सुकून होना बहुत ज़रूरी है दिल में, ये सोच होनी चाहिए। और इनकी बकरी भी आ गई है ऊपर, देखो उस बकरी को पता है कि ये मेरे मालिक हैं करके, तो सीधा चाची के पास गई। वो नहीं जाएगी, पता नहीं वो कुछ कह रही है अपनी भाषा में, कह रही होगी जो रोटी दे कह रही है। हाँ वो रोटी मांग रही है, चाची बोल रही है वो रोटी मांग रही है। क्या ऐसा इंसान है? इंसान क्यों नहीं ऐसा है? आजकल जितना मतलब जितना ये हो रहा है, विकास हो रहा है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उतना ही उनकी जो ये सोचने की समझने की शक्ति है उतना ही कम हो रहा है, जो कि वो अच्छा नहीं है हमारे आने वाले टाइम के लिए। ये अभी भी ना बस इसको और रोटी चाहिए। ये देख रहे हो ऊपर, अच्छा तुमने रोटी छुपाई है ऊपर, तो आप मुझे देना नहीं चाहते हो। अभी ये ना बाहर नहीं जा रहा है। चाची भी आ गई है, दूसरी वाली चाची जी। चाची नमस्ते। ये देखो, अभी कौन बोल सकता है इसको ये जानवर है करके? ये हमारा नज़रिया होता है कि जानवर है करके, इनके बराबर ज्ञान हमें नहीं होता है। ये देखो अब देख रहा है कि कहाँ रोटी रखी है, उसको पता है ऊपर ना, ऊपर रोटी रखी है, तो इसे पता है यहाँ रोटी रखी है, तो बोला मुझे रोटी दो। ये देखो अब वो चाची को भी देख रहा है, मेरे लिए कुछ लेके आई हो क्या? तो उसको पता चल गया, नहीं नहीं खाली लोटा है और रोटी मिल गई इसको। चाची अब करो इसको बाहर को, जो जाता है या नहीं जाता है। ये नहीं जा रहा। बोला अच्छा तुम तो अंदर गप्पे मार रही हो और मुझे बाहर कर रही हो। तो अभी ये चाची जब इसको बाहर कर रही थी तो ना इनको मार रहा था ये। तो चाची जी फिर आप दूध लेने आई हैं? हाँ यार दूध लेने आई हूँ। हम लोग जाते हैं मॉल में से दूध खरीद के, हम एक दूसरे से के यहाँ से लाते हैं। हाँ जी, ये लोग फ्रेश जो दूध होता है मिल्क तो निकाल के फिर ये ऐसे लेने आते हैं। हमारे पहाड़ों में जैसे हमारा दूध नहीं है तो दूसरों का है, तो फिर वो उनको देते हैं, फिर साल 6 महीने में जो भी होता है फिर वो उनके यहाँ से लेते हैं। उसको ना खींच के बाहर लगी क्योंकि वो बाहर जा ही नहीं रही है, तो बोलते हैं मैं अंदर ही नहीं। तो अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश आ रही है, क्योंकि 2-3 दिन यहाँ बारिश बता रखी है। मैं तो जहाँ रहती हूँ वहाँ बारिश तो देखने को भी नहीं मिलती है। 1 साल हो गया वहाँ बारिश नहीं हुई है, और यहाँ पे इतनी बारिश हो रखी है। अभी हम खेत में गए थे, अभी भी आए हैं खेत में से, क्योंकि हम बारिश में ही आए। मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं नहीं लेके गई थी, क्योंकि बारिश है तो ना फिर मोबाइल ख़राब हो जाएगा मेरा। और ये जो फूल है ना, ये वाले फूल ये हमारे घर के, इसमें ना ये एक गुलदस्ता बना रखा है, क्योंकि हम लोग ना घर के आगे ऐसे फूल रखते हैं, इसलिए मैं जहाँ पर भी रहती हूँ मैं रखती हूँ। फूलों का हमारे में बहुत महत्व है। ये इतना बड़ा, ये एक ही फूल है ये, तो हम अपने डेली पे फूल ज़रूर रखते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब बारिश होती है, और बहुत ठंड है। वहाँ पे भी बारिश हो रखी है। उनका गाय का बच्चा है शायद, उसके ऊपर भी उनने कुछ डाल दिया है बारिश से भीगे ना करके, वरना बाहर ही रखे हैं, पता नहीं अंदर क्यों नहीं बांधे हैं। आज बच्चे भी उधर गए हुए हैं, मार्केट गए हुए हैं।
तो घर पे कोई नहीं है। पता है ऐसी जगह पे ना ईश्वर को आप याद करो। ईश्वर को तो वैसे आप कहीं पे भी याद कर सकते हो, वो तो हर जगह है। ईश्वर तो हमारे अंदर ही है। और एक धूप में खड़ा होना और एक छाँव में खड़ा होना बहुत फ़र्क है। और यही ईश्वर भी है, क्योंकि हमें अनुभव होता है, हमें जाना चाहिए हर जगह, इसका अनुभव हमें करना चाहिए, वो ज़रूरी है। अब यहाँ हमेशा अभी ऐसा ही रह गया, हमेशा में इधर अभी आषाढ़ का महीना है, फिर आषाढ़ और बारिशें शुरू होगी, फिर सावन और भादो। आषाढ़ के महीने में हमारे में फसल काटने लग जाते हैं, जहाँ धान वान होते हैं, मडुआ होता है, यहाँ दालें होती हैं। तो उस टाइम भी हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बारिश आ जाती है, पता ही नहीं पड़ता कब बारिश आ गई और कब धूप आ गई। पर ये 2 महीने तो ऐसे ही, 3 महीने ऐसे ही रहेंगे। मम्मी जी लोग आ रहे हैं गाय भैंस को बांध के, क्योंकि बारिश बहुत है ना, अभी उनको अंदर बांध दिया है, तो वो लोग आ रहे हैं। अभी बारिश हो रही है, दूसरी बार बारिश हो गई है। ये जो आवाज़ आ रही है, ये बारिश की ही आवाज़ है। बारिश का स्वागत है मेरे उत्तराखंड में। मेरी आंखें तरस जाती हैं इस बारिश को देखने के लिए। तो माँ भगवती ने शायद सुना होगा, इसीलिए तो यहाँ इतनी बारिश हो रही है। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है बारिश वहाँ पर। 1 साल से भी ऊपर हो गया मैंने वहाँ बारिश नहीं देखी। ये आसमान है, आसमान में बादलों ने घेरा डाल रखा है, क्योंकि अब यहाँ ऐसी ही बारिश होगी। भावना आ रही है। ये हमारी भावना में तो जो मैं हेलो है हाँ बहुत अच्छी आती है। कितनी बरसात है। इसमें सारा लहसुन इनमें रखा है, पूरा लहसुन है खेत से निकाल के, तो यहाँ पे इसको डाल देते हैं, लहसुन को सुखाने के लिए डाल रखा है। अब सूखेगा तो कैसे लहसुन, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है। ये हैं हमारे बैठने के लिए आए हैं, मिलने के लिए मुझे रिश्तेदार। चाची आई है वो ऊपर से। तो अभी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश। जब बारिश होती है आँखों को बहुत सुकून मिलता है, मन को बहुत सुकून मिलता है। ये तो बारिश हो रही है, ये दिख रहा है, हमारे आँखों को दिखता है कि बारिश हो रही है। इसका जो शोर है, उसका शोर का हमें पता चल रहा है। जब इंसान परेशान होता है, उसको दुख तकलीफ दर्द होता है, किसी की बातों से उसको घाव लगते हैं, तो जो दर्द का शोर होता है ना, वो भी तो ऐसा ही होता है। फर्क इतना है, इसका शोर सुनाई दे रहा है, उसका शोर सुनाई नहीं देता है। यही तो जीवन है। इसलिए हमें खुश रहना चाहिए, अपने लिए जीना चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है बोलने दो, कह रहा है कहने दो, क्योंकि मुँह है, फ्री का होता है ना। इसके पैसे थोड़ा ही ना लगते हैं। अगर पैसे लगते तो इंसान शायद शब्द भी सोच समझ कर बोलता है और कम बोलता है। और मम्मी का ऊँटे में 3
ये ले कम है 5 पड़ी आज वो टाइम में 5 तो बहुत ही भीड़ बात गंदे हैं वहाँ बच्चे, गंदे बच्चे हैं काम के मतलब मुँह में डालना आज ना यश करती तो वो डबल गिर चला नहीं बट हम चुप जाने रहे अब पहला दिन में अब बहुत है अंतर बहुत हम लोग ऑर्डिनरी छोटी दुनिया का सासरों काम सब करण कारोबार समान सा स्वरूप खेले गए जी चुप रहना आज वाली रमी चुप आज बड़ी हो जाती हमारे जमाने ग्वारी हम भटे आले हमको आंची जब तक सासर जीवन से आने दे अबे बढ़िया छाव से ग्वार हो बेची हो ग्वार से छाव अब जमाने में साग लड़े जरा देर कहीं थोड़े उन उनको चाहने रा कर दे इतु डर तब तो हर एक चीज में बरकत में छी आज जितको वीडियो लगी तो उतको तो बर्बादी लगी उतको हमारे दो अब यो छानछानी को बानी को लुकड़ो पैरनी के में भैया नहीं जैसे हम ब्याह करना जैसे बड़ी कुछ नहीं ब्याह में या पुराना जगह बनी है पुराना जगह बनी था फिर नॉनकुल का वाला बन गया उनके अलग घर बनाने था या घर बनाने था खंडी तुझी बात है ना खंडी और आज देखो हल्दी लीजिए अलग कपड़ से है नहीं महिला संगीत लीजिए अलग कपड़ से है नहीं बात हूँ मैं हूँ मेहंदी का लगे हुई ब्याह का लगे हुई जब मैं ब्याह हो जिस उसमें यह मेहंदी सामान्य होना मेहंदी संगीत हर हुए घड़ी सुबह नहीं होने आओ तुम्हें हम तो ब्याह हो जिस हमारे टाइम में चाची वो टाइम में ये नहीं जे आपको भतेरी कपड़ देने रहे उन्होंने और जय भाई ने इन्हें मांगे देने रहे ये तो यहाँ से मेस जैसी जहाँ भोर में मैं तो जमरी मैं आपको वो हम हमारा आस पड़ोस में हमारा मैं तो वही मांगती हूँ मैं हम खुद मांगती हूँ के पास है नहीं है घर से लोग दीदी जब पानी जनवरी आज तुम मांगे देखो कहने रुमाल मांगते ना तो 10 में बगी हुए आ जाते हैं मांगो वो जमान में कर लो वो है बनाने का कपड़ा हम मांग नहीं जाऊँ रावी जाओ वो तो मुड़ धरी हुई कटा है यार भाई जीवन ले मांग में ले जाने के जीवन से बड़े लोग दीदी हम अपन मैं तो जाऊंगा तो तू खुशी के दिन है आज मैं ये बड़े स्पॉट में शौक दे में बना नहीं सके नहीं यस खुशी जमा अरे नानी को सुलाओ हाँ सुला नानी को नहीं सुला रही है ये क्या है ये देख आज कितनी सारी नानी है वो भी नानी है नई नानी आई है ना हाँ सुला दे नानी को नींद रानी आ रही है सुला दे सुलाइए तो यहाँ पे दही बड़े बन रहे हैं चूल्हे में हाँ और बाहर बारिश हो रही है बहुत ठंड है तो इसलिए चूल्हा भी जला रखा है चूल्हा बहुत ज़रूरी है यहाँ पे ये मुखड़ काटे दिल
आज दिन भर बारिश थी यहाँ पे। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे वाले कमरे में जहाँ आलू हैं। इसके नीचे भी आलू हैं सारे। बारिश की वजह से ना इन आलू को हमने ढक दिया क्योंकि आलू ना ख़राब हो जाएंगे। ये रे किधर गया रे तू? इसके अंदर पूरे आलू ढके हैं, पूरा भरा पड़ा है ये बारिश की वजह से वरना ख़राब हो जाएंगे क्योंकि अंदर आलू रखने के लिए नहीं है जगह। पहले मैं लाती हूँ पैर धो के। और अरे बाप रे, ये नल दिन भर चलता रहता है क्योंकि बारिश हो रही है। पास पानी भी थोड़ा सा धुंधला गया है। ये चलते ही रहते हैं। बिल्ली भी आ रही है, उसको भी अपने कारोबार में पता नहीं किसी क्या कारोबार चल रखे हैं। देखो अभी जा रही है, देख रही है हुई कुछ जुगाड़ हो जाए उसका भी, मीट मछली बेचारी खाने के लिए। ही देख रही है वो। ये वो फूल है जो फूल ना एक एक करके खिलता है। तो यहाँ पे हमारी भावना जी भैया आलू साफ कर रहे हैं। बहुत काम करा उन्होंने आज। ये छोटे आलू यहाँ हैं, बड़े बड़े आलू यहाँ पे हैं। छोटे आलू यहाँ पे रख दिए भैया ने, बड़े आलू अभी वो कर रहे हैं। तो हमें इनसे सीख लेनी चाहिए भैया से। भैया बहुत कम रहते हैं घर पे अभी क्योंकि काम चला है तो 1 महीने के लिए हैं। उनको फुर्सत नहीं होती है। यहाँ से जो भी ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है तो ये भैया जी हैं योगेश मेहता करके, उन्हीं के सिग्नेचर होते हैं जब भी वो बाहर फिर जाएगा उत्तराखंड से बाहर। तो ये आलू भी खुदाई करते हैं, ट्रैक्टर से खेत भी जोतते हैं, घास भी काटते हैं। सर में आलू डोए, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। बहुत डाउन टू अर्थ हैं। और ये भावना जी है, ये भी बहुत काम करती है, लगी रहती है। ये हमारे खेत का घिया है, इसमें भी शायद आलू हैं। तो आज हो रहा है आलू का काम। और यहाँ पे ना प्याज है, ये भी प्याज भी अब ख़राब होने लग गई क्योंकि यहाँ ठंड इतनी है। इसमें आलू हैं जो कि हमारे कुटाल लगी थी उन पर, बहुत से आलू पे। ये अलग करने पड़ते हैं वरना आलू ख़राब हो जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कुर्सी में बैठी हूँ घर के आगे। यहाँ ऐसा लगता है हमारे घर से वो पहाड़ दिखते हैं सामने। आज खूब बारिश हुई है तो बारिश में कुछ भी काम नहीं होता है। ये मिर्ची का पौधा है। पहले मैं अपने बचपन में इसको पीस के हाथ में लगाती थी। इसको एक बार लगा दो फिर इसको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप फिर जम जाता है ये।